So hello student, in this video we have to discuss the classification of acid on the basis of basicity. In previous classes we have already classified acid on the basis of source as well as ionization. So here it is, we have to discuss the basicity, right? तो चलो स्टार्ट करें। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मेरा नाम है शशि मिश्रा और आप देख रहे हो एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर क्लास 10 के लिए। आइए स्टार्ट। यहाँ पे हमें क्या पढ़ने हैं? एसिड को डिफाइन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, है ना। बेसिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस समझते हैं। एक नया टर्म है बेसिसिटी, आओ यहां पे समझते हैं। देखो, जो भी एसिड होता है ना, आपने ये पढ़ा ना आर्हेनियस के कंसेप्ट क्या था कि हाइड्रोजन आयन आपके डिसोसिएट होते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होगा ना, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होंगे किसी भी एसिड का, वो नंबर इसके बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने आर्हेनियस के कंसेप्ट में पढ़ा कि कोई भी एसिड होगा हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, लिबरेट करता है। तो यहां की बात करें कि जितने भी नंबर आपके हाइड्रोजन लिबरेट होगा ना, वो उसके बेसिसिटी, वो उस एसिड के बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लाइक मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक HCl का एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है, ये तो पता होगा आपको कि HCl के केस में एक हाइड्रोजन आपके लिबरेट होते हैं। अगर हमने एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 ले लिया तो इसके केस में देखो 2 हाइड्रोजन आपके क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, राइट। तो देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो डिसोसिएट होता है ना, वही इसके बेसिसिटी को बताता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसमें एक हाइड्रोजन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस एसिड को क्या बोलेंगे। अगर इसमें एक हाइड्रोजन है तो इस एसिड को क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक बोलेंगे। देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, इसे क्या बोलेंगे, डायबेसिक बोलेंगे। और इसी तरह से जिसमें 3 हाइड्रोजन आपके डिसोसिएट होते हैं, है ना, लिबरेट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक बोलेंगे, ठीक है। तो आओ इन चीजों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूं बेसिसिटी को। ये नंबर ऑफ, आप इसे ऑफ कोर्स नोट्स बनाइए कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन of 1 molecules of acid, of 1 molecules of an acid represent its basicity. राइट, इसके बेसिसिटी को क्या बताता है, जो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होगा, है ना। तो जितने हाइड्रोजन होता है किसी भी एसिड में, जरूरी थोड़ी है कि वो सारा आपको आयोनाइज हो जाए, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो जितने हाइड्रोजन जिसके डिसोसिएट होते हैं वो उसके बेसिसिटी को बताएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे 3 तरीके से। एक हो जाएगा मोनोबेसिक, एक हो जाएगा आपका डायबेसिक, एक हो जाएंगे आपके ट्राइबेसिक। तो आओ स्टार्ट करें। पहले मैं समझा देता हूं मोनोबेसिक क्या होता है। देखो, मोनोबेसिक या फिर इसी को बोलते हैं क्या चीज, मोनोप्रोटिक, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं, है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, द एसिड, यहां पे क्या लिखोगे, एसिड इन विच 1 हाइड्रोजन आयन क्या होगा, 1 हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट पर 1 molecules of acid। मतलब किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में जो एक हाइड्रोजन अगर डिसोसिएट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
मोनोप्रोटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल HCl, ठीक है। देखो एक हाइड्रोजन और एक आपके क्लोरीन आयन अलग होते हैं। HBr की बात करूं, ये भी आपका क्या हो जाएगा H+ और आपके Br नेगेटिव रिलीज होगा। ये सारा क्या है बोलो, मोनोबेसिक है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखो एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें से एक हाइड्रोजन है ना, दैट्स व्हाई इट इज वीक एसिड है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, रिलीज होता है। तो CH3COO और आपके H+ आयन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सो दिस वन इज व्हाट, मोनोबेसिक। इसके अलावा और भी एसिड हैं, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, इसे क्या, ये क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक होगा। देखो HCOO एंड देन हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, ये आपका माइनस हो गया है ना। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, मोनोबेसिक होता है। चलो मोनोबेसिक हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग डायबेसिक देखते हैं। आइए मैं इसे क्लीन करता हूं अभी। डायबेसिक या फिर इसे क्या बोलोगे, डायप्रोटिक। क्या लिखेंगे, एसिड इन विच टू हाइड्रोजन आयन डिसोसिएटेड पर 1 molecules of an acid ऑफ एन एसिड। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो H2SO4, जब भी ये एक्वस में अपने आयंस में टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे लिबरेट होते हैं, प्लस में SO4 आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताओ। देखो हम लोग ले लेते हैं H3PO3 का, दिस वन इज व्हाट, याद होगा इसे क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड बोलते हैं। जब इसे सेपरेट करेंगे ना तो ये 2 हाइड्रोजन को अलग करेगा, ठीक है ना, ये 2 हाइड्रोजन ये आपका क्या होगा, डिसोसिएट करता है। ये आपने पढ़ रखा है, ये मैंने आपको बताया था। इसके केस में आपके 2 हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है। फास्फोरिक एसिड H3PO4 के केस में उसकी बेसिसिटी कितना होता है, 3 होता है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये आपको बताया था, ठीक है ना। इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2 हो जाएगा। बाकी जो बचे वो उसे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से एक आपके हो सकते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये क्या होता है, ये डायप्रोटिक होता है। ये क्या होता है, डायप्रोटिक होता है, या किसे बोलेंगे, डायबेसिक होता है। तो आओ यहाँ पे इसे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या, CO3 आपके माइनस हो गए, रिलीज हो गया है ना। तो देखो यहाँ पे ये सारे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन डिसोसिएट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायप्रोटिक या फिर डायबेसिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ अभी। सो द नेक्स्ट वन इज ट्राइबेसिक, है ना, थर्ड में क्या होगा, ट्राइबेसिक, या इसे क्या बोलोगे, ट्राइप्रोटिक। तो ट्राइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, एसिड विच रिलीज 3 हाइड्रोजन एटम आयंस, सॉरी एटम नहीं आयंस होगा, है ना, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड। तो एसिड के एक मॉलिक्यूल्स में 3 हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएगा। तो उस एसिड को क्या बोलेंगे, वो ट्राइबेसिक नेचर का होगा, राइट। चलो इसके कुछ एक एग्जांपल आप ध्यान में रखो बस। H3PO4, ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 हाइड्रोजन आपके क्या होते हैं, डिसोसिएट होता है। दिस वन इज व्हाट, फास्फोरिक एसिड, याद होगा फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन आपके डिसोसिएट हो जाते हैं। बढ़िया बात है। बाकी जो आयन बचे उसको सेपरेट कर दो, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा, यहाँ पे ये चीज़ जानना चाहिए कि ये कौन सा
इसका नेचर क्या है, ये ट्राई बेसिक नेचर का होता है या ट्राई प्रोटिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये सफिशियंट है, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। एक और चीज़ मैंने जो आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये जो है ना, ये आपका क्या है, H3PO4, ये क्या होता है, ट्राई बेसिक होता है ना, लेकिन H3PO3 जो कि फास्फोरस एसिड होता है वो आपके डायबेसिक होते हैं। वो मैंने आपको एक बताया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे आप देख लो। हमने ये आपको बताया था इन केस ऑफ H3PO4, अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाते थे, देखो P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे OH और ये इसका OH बन जाता था, है ना, यही तो इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे H3PO3 की बात करूँ, यहाँ पे देखो P डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक OH लगेगा यहाँ पे, एक OH यहाँ पे रहेंगे और एक सिंगल हाइड्रोजन आपका यहाँ पे रहेगा। तो मैंने ये बताया था आपको, जो हाइड्रोजन आपके यहाँ से डिसोसिएट होते हैं वो कौन सा डिसोसिएट होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन आपके डिसोसिएट होंगे, सो दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। बट इन केस ऑफ यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, इसका बेसिसिटी 2 होता है, एंड इन दिस केस इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिसिटी।